सुन लीजिए ना, हाँ, जो वही सम्राट चौधरी जी बोले हैं, दूसरों का अतीत वो बहुत याद रखते हैं, अपना अतीत वो भूल जाते हैं कि 1996 में जब पहली बार महिला आरक्षण बिल आया था, वो कहीं और नहीं थे, वो आरजेडी में थे, एमएलसी थे, तब भी वो इसी बात का सपोर्ट करते थे कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं को और दलित महिलाओं को, जो पिछड़ी समाज की महिलाएं, उनको अलग से कोटा हो, कोटा विद इन कोटा हो, इसका समर्थन तो वो भी किए थे। आज शायद वो अपना अतीत भूल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो भूल गए हैं कि शायद नहीं, वो महिलाओं के भूल कोटे गए, में भी कोटा शरद विद इन यादव कोटा की बात। भी जेडीयू के नेता थे, संसद में बोले परकटी महिलाएं वो फायदा ले जाएंगी महिला आरक्षण का। नहीं, फिर आप अब उनके कहने का, उन्होंने बाद में इसको एक्सप्लेन किया था, कहने हाँ, का ये सेंस था कि जो इलीट क्लास की जो महिलाएं होती हैं, हमारा ये कहना था जो पिछड़े समाज की महिलाएं वो नहीं आ पाएंगी। उस समय बॉलीवुड से भी राज्यसभा में और लोकसभा में आती थी, लेकिन जो ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं, जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, जिनके तक एजुकेशन नहीं पहुंचा है, भगवती देवी जैसी, फूलन देवी जैसी महिलाएं हैं, वो संसद में नहीं पहुंच पाएंगी। इस वजह से उन्होंने कहा था, बाद में इसको एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन क्या कहिएगा, हमेशा वो लोग जो महिलाओं के पक्ष में, जो पिछड़ों और दलितों के पक्ष में खड़े हुए हैं, उनको महिला विरोधी ही करार दिया गया है। तो यही इनकी सच्चाई है, आरक्षण की बात, और आपकी आरक्षण। सच्चाई क्या ये भी है, घुसपैठियों के बहाने आपको वोट बैंक अपना सहेजना है, साधना है, बरकरार रखना है, तो आप घुसपैठियों का सवाल उठाते हैं, वोट चोरी का सवाल उठाते हैं। दरअसल जो लोग हमारे संसाधनों पर बाहर से आकर कब्जा किए बैठे हैं, आप उनके लिए सुरक्षा कवच बनी हुई है। सरकार में हम बैठे हैं क्या जो सुरक्षा कवच हम बने बैठे रहेंगे? सरकार में हम है क्या कि जो घुसपैठिए उनको हम निकालने का काम करेंगे? और घुसपैठियों का मुद्दा हमने तो नहीं लाया, घुसपैठियों का मुद्दा जो है बिहार के चुनाव में या हर चुनाव में, अभी बंगाल का आने वाला है ना, वहां पर भी उठेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर घुसपैठिए का मुद्दा उठाती है तो सरकार में है थोड़ा सा काम भी कर दे, घुसपैठिए को निकाल भी दे और अपना रिकॉर्ड भी बता दे कि 11 साल से जब से ये पावर में है कितने घुसपैठियों को बाहर निकाले। जहां तक बात वोट चोरी का है, तो हमारे किसी कार्यकर्ता नेता को आप नहीं देखे होंगे कि दोनों हाथ में उंगली, दोनों में इंक लगाकर जो है वो फोटो पोस्ट कर रहा हो, वीडियो क्लिक करवा रहा हो, कहीं आरजेडी का नहीं मिला वो तो होगा आई आपको? है शांभवी चौधरी की, अब एक्सप्लेनेशन आई है एलजेपी रामविलास पासवान गुटका की, भाई गलती से वो दोनों उंगलियों पर लगा दिया, पहले दाई उंगली पे लगा दिया, बाई पे लगाना था, फिर बाई पे भी लगा दिया। गलती से पटना जो एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है कि गलती से लग गया इंक, तो जो महाराष्ट्र से चलकर आए हैं, अभी महाराष्ट्र में वोट किए थे, बिहार में फिर से वोट किए, वो भी गलती से आ गए होंगे, गलत ट्रेन पकड़ लिए होंगे। जो दिल्ली से आए हैं ना, वो भी गलत ट्रेन पकड़ लिए होंगे, जो भेजे जा रहे हरियाणा से वो भी गलत बस पकड़ लिए होंगे। सब तो गलती से ही कर रहा है। बाकी वोट चोरी का मुद्दा का पर्ची कहीं पर बाहर फेंकी हुई मिल रही है, कहीं पर सीसीटीवी फोटो जो कैमरा बंद हो रहे हैं, सब गलती से हो रहा है, सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गलती से हो रहा है। अपनी हार की उनको ये भूमिका पहले से ही जमीन तैयार कर रही है क्या कंचना? नहीं, हार की भूमिका अगर हमें तैयार करना होता ना संदीप जी, 20 साल से लगभग 20 साल से पावर में रहने के बावजूद भी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में नहीं होते, और इतनी मेहनत से हम जमीन पे चुनाव नहीं लड़ रहे होते। हमें हार स्वीकार नहीं और हमें झुकना स्वीकार नहीं। शायद यही बात भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को मालूम नहीं है। मोदी जी बिहार को पता नहीं क्या समझ रखे, क्या था उनका चुनावी मुद्दा? इस पूरे बिहार में अगर बता दे, 2 लाइन में बता दे कि ये बीजेपी का चुनावी मुद्दा रहा हो, कट्टा और कनपट्टी, पता नहीं सिक्सर गोली, ये प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है क्या? ये चुनावी मुद्दा हो सकता है क्या? बिहार की जनता देख रही है, घुसपैठिया कितने भी घुसा दे, ये जो लाकर तो महाराष्ट्र से लाकर दिल्ली अपहरण से। फिरौती एक कारोबार बन गया था, वो 15 साल की याद क्यों नहीं दिलाएगा? वो उनका अख्तियार है, उनका अधिकार क्षेत्र है, वो आपकी कमजोर कड़ी है क्या? मोदी जी को दिखाई नहीं दिया होगा अभी कि चलते चुनाव में मोकामा में एक हत्या हो गई, और वो सिक्सर गोली की, कट्टा और कनपट्टी की बात कर रहे हैं। मोदी जी को दिखाई नहीं दिया होगा कि चुनाव चल रहा है और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर हत्या नहीं हुआ हो। पिछड़े समाज से, कुशवाहा समाज से, यादव समाज से, अल्पसंख्यक समाज से हत्याएं हो रही है, चुनाव चल रहा है, लेकिन खबरें ना कुछ दबा दी जाती हैं। जो सिस्टम है ना, जिनका मीडिया है, वो खबरें दबा दी जाती है, पूरे चुनाव में दिखाया जा रहा है एक तरफा वोट एनडीए को पड़ रहा है, महिलाओं को वोट पड़ रहा है, ऐसे बताया जा रहा है ना संदीप जी, जैसे 2020 में महिलाओं का वोट हमें पड़ा ही नहीं था। हमें 39% वोट मिला था, 1% तो उनको ज्यादा वोट मिला था। तो कौन सा 2020 के मुकाबले 2025 आते आते नीतीश कुमार सरकार ने इतना बढ़िया काम कर दिया है कि सबका मन एकदम से बदल गया और फिर से हम करेंगे एनडीए को वोट। तो ये जो पूरा प्रपंच रचा जा रहा है ऊपर से, और ये वोट चोरी का, वो जमीन पर नहीं है। जमीन पर हम लोग पूरी तरह से देख रहे हैं, 4 लोग का पकड़ के इंटरव्यू कर लेने से, दिखा देने से देखिए एक तरफा माहौल बन गया है, वो हकीकत नहीं है। इसलिए माहौल बनाया जाता है ताकि जो चोरी किया जाए ना उसको सफल बताया जाए, चोरी भी कर ले और बता दे नहीं हमें इतना वोट पड़ा था, हम सजग हैं, हम हो देख रहे रही हैं। है नहीं हो रही है ये तो पता लग जाएगा, प्रोफेसर सौरभ मालवीय है। पर मुझे ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ताल ठोक रहे हैं बिहार में जाकर,
घुसपैठियों का लॉन्च पैड नहीं बनने देंगे। नरपतगंज के बारे में कह रहे थे, बिहार को लॉन्च पैड बनाया जा रहा है बिहार को, तो सरकार किसकी है? केंद्र में बीजेपी की, बिहार में एनडीए की, और लॉन्च पैड बन रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? थोड़ा सा कंफ्यूज याद दिया मुझे योगी आदित्यनाथ ने। देखिए संदीप जी, बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है, बहुत समझदार है, और बिहार में शासन है और विकास की गंगा बह रही है सभी तरह से, चहुओर रक्षा विकास भी है, की गंगा है। उसी प्रति रक्षा और व्यक्ति, सुरक्षा एक मिनट, विकास की गंगा का आपने जिक्र किया, वैसे गंगा का प्रदूषण अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 66,000 प्रति व्यक्ति आए, देश में सबसे कम, 6,000 से भी कम। 34% आबादी गरीबी रेखा से नीचे, पहले आंकड़ा आया था 52% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है बिहार में। साक्षरता दर 61% है बिहार की। बिहार में कुल विदेशी निवेश 1,650 करोड़ आया है। बिहार में कुल मिलाकर उद्योग 3,300 हैं, 33,000 हैं गुजरात में। बड़ा कमाल का विकास हो रहा है। हाँ, एक बात बताना भूल गया, माफी चाहूंगा संदीप, माफी चाहूंगा मैं, हाँ, एक बात भूल गया। पिछले 4 महीनों में, पिछले 4 सालों में 26 पुल गिरे हैं। हर साल 6 पुल गिर जाते हैं। संदीप जी, अब जरा सा इसको समझने की कोशिश करें। जिस बिहार को बीमारू बिहार, दबा बिहार, कुचला बिहार, जंगल राज का बिहार, 15 साल तक सूर्य नहीं उगने वाले जिस बिहार की बात, आप उस बिहार को देखिए जहां पर कभी कहीं सड़क नहीं थी, पगडंडियों पर लोग चलते थे। आज वहां लाखों किलोमीटर के सड़कें निर्माण हो चुकी है। आप उस बिहार के विकास को देखिए, आप उस बिहार के विकास को देखिए जहां लखपति माताएं बहनें हैं। आप उस बिहार को देखिए जहां वहां एक एक घर परिवार में हर जगह आज रोशनी है, नल है, सड़क है, शिक्षा है, विद्यालय है, स्वास्थ्य बड़ी है। आसानी से, बड़ी चतुराई से, मैं चालाकी शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। जरूरी बात नहीं, जरूरी बात पे आएंगे ना, पर सवाल को तो एक को गौण कर गए आप बड़ी चतुराई से। मैंने पूछा था घुसपैठियों का लॉन्च पैड कैसे बना दिया। मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर मैं कहां आ रहे हैं आप? तो कहीं दूर लिए जा रहे हैं मुझे। देखिए संदीप जी, आप नहीं संदीप जी, मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। और वास्तव में बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक सीमांचल क्षेत्र है हमारे पास। देश के लिए रक्षा और सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है बिहार का। वहां हमारे सीमांचल को खतरा किसी भी प्रकार से हो तो उसकी कैसे चिंता हुआ? करना प्रत्येक 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार, 20 साल से नीतीश सरकार, ये हुआ कैसे? रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आप संदीप जी सुनो तो, आप बात तो सुन लीजिए। जिसने दरवाजे खोल रखे थे, जिन लोगों तो आप पहचान नहीं कर पाए। बिहार में मुख्यमंत्री आप परिवार तो कपड़े देखकर पहचान लेते हैं। कर रहे हैं उसी बात को बता रहे हैं। कपड़े देखकर पहचान लेते हैं। संदीप जी, चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर दिया। बता रहे हैं, सुन तो लीजिए प्रभु। वो पुनरीक्षण के बाद आंकड़ा नहीं बताते। संदीप जी, या चुनावी, बस चुनाव में घमासान करना हिंदू मुसलमान